बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और आप देख रहे हैं अनीस अलवी यूट्यूब चैनल। आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अगर आप उम्र पर जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मुफीद इंफॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा उम्रा पैकेज लगवाने से मुतल्लिक है। कैसे आप ट्रैवल एजेंट से उम्रा पैकेज लेंगे और वो कौन कौन सी आपके साथ हेरा फेरी करता है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा उम्रा पैकेज लगवाने के बाद का है। जायज़ मुनाफा कमाना हर ट्रैवल एजेंट का हक है। अगर वो आपके साथ गलत बयानी करे या फ्रॉड करे तो ये गलत बात है। आपका जो भी ट्रैवल एजेंट होगा जिससे आप पैकेज ले रहे हैं तो सबसे पहले उससे ये कन्फर्म कर लें वो जो भी पैकेज बना के देगा वो सही निकले, ताकि बाद में वहाँ पहुँचकर आप परेशान ना हों। क्योंकि बाज़ एजेंट पहले बताते कुछ और हैं और बाद में निकलता कुछ और है। सबसे पहले आपका एजेंट आपको मक्का और मदीना में जो होटल हैं उनका हरम से फासला जितने भी मीटर बताए, आपने इस होटल का नाम मोबाइल में गूगल मैप से चेक कर लेना है। आया वो जो फासला बता रहा है क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। क्योंकि बाज़ एजेंट आपका होटल से हरम का सफ़र 400 या 500 मीटर जितने भी मीटर बताएं वो आप गूगल मैप से चेक करके जाएं, ताकि वहां पहुंचकर आप परेशान ना हों। एजेंट ने तो इतना फासला बताया था और ये इससे ज़्यादा सफ़र है। और जिस होटल का एजेंट बताए वो वही होटल हो, वहां पहुंच के चेंज ना हो। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हमारा जो होटल बुक हुआ था वो हमें मिला ही नहीं। दूसरा, इसके साथ ही मालूम कर लें कि जिस कमरे में आप रहेंगे वो कितने बेड वाला है और आपके साथ इस कमरे में कितने अफराद रहेंगे। अमूमन होटलों में डबल बेड और ट्रिपल बेड कमरे होते हैं, मगर वो महंगे होते हैं, जबकि शेयरिंग रूम में कमरे सस्ते होते हैं जिसमें 4, 5 या 6 अफराद इकट्ठे रहते हैं। अगर आपको अलग कमरा चाहिए तो ये अपने ट्रैवल एजेंट से पहले ही तय कर लें, ताकि वहाँ बाद में कोई मसला ना हो। और उसके बाद एयरलाइन का नाम पहले कंफर्म कर लेना है। बाज़ एयरलाइन के जहाज़ अच्छे होते हैं और बाज़ के खटारा होते हैं। आपने डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किराए का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इसलिए अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है आप कोशिश करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट लें। अगर आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेंगे वो फ़्लाइट वैसे ही लंबी होती है, रास्ते में दुबई या किसी और शहर में स्टे करती है तो आप तो वैसे ही थक जाएंगे। वहाँ फ़ौरन पहुँचकर उम्रा कैसे करेंगे, लिहाजा अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है और आप कोशिश करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट लें वहाँ जाने के लिए। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अपने एजेंट से फ़्लाइट के साथ वज़न लाज़मी कन्फर्म कर लें कि वो जाते हुए अपने साथ कितना वज़न लेके जा सकते हैं और आते हुए अपने साथ कितना वज़न लेके आ सकते हैं। बाज़ का तो आपका एजेंट आपको वज़न 40 किलो का बता देता है, जबकि वो फ़्लाइट बुक कर देता है 20 किलो वज़न वाली। फिर वापसी पर आप बड़े परेशान होते हैं कि इतना सामान लेके कैसे जाएं। और क्योंकि आपके पास खजूरें भी होंगी, शॉपिंग का सामान भी होगा, और इसलिए अपने सामान का वज़न पहले लाजमी कन्फर्म कर लें। जो आपकी टिकट बुक होगी उस पर लिखा भी होगा, और आप अपने एजेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कह दें कि हमें 40 किलो सामान वाली टिकट चाहिए या 20 किलो सामान वाली टिकट चाहिए। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो कोशिश करें अपने साथ कोई दूसरा तैयार कर लें, क्योंकि वहाँ आप जो खाना ख़रीदेंगे एक खाने की कीमत में दो बंदे आसानी के साथ खाना खा सकते हैं। इससे आपके पैसों की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। और आखिर में, आप मक्का में कितने दिन रहेंगे और मदीना में कितने दिन रहेंगे ये भी कन्फर्म कर लें। बाज़ एजेंट ये करते हैं कि अगर मक्का वाला होटल सस्ता हुआ तो आपको मक्का में ज़्यादा दिन ठहरा देंगे, और अगर मदीना वाला सस्ता हुआ तो आपको मदीना में ज़्यादा दिन ठहरा देंगे। आप खुद भी अपने एजेंट को बता सकते हैं कि इतने दिन आपने मक्का में रहना है और इतने दिन मदीना में रहना है, क्योंकि सऊदी अरब ने अब वीज़ा सिस्टम में तब्दीली कर दी है। पहले जितने दिन का उम्रा पैकेज होता था उतने दिन का वीज़ा मिलता था, जबकि अब उम्रा पैकेज 90 दिन का मिलता है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ कितने दिन स्टे करेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय दें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।